मेहनती श्याम की किस्मत। एक गांव था जखमपुर। वहां पे सभी लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। उस गांव में दो दोस्त भी रहते थे, श्याम और नीलेश। श्याम एक बहुत ही मेहनती लड़का था और नीलेश काफी आलसी लड़का था। इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट है। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमेश जो कि काफी मेहनती लड़का था और नीलेश जो कि आलसी लड़का था। नीलेश दिन भर घर में सोता रहता, खाना खाता, इधर उधर घूमता और फिर जाके घर सोता, कोई काम धंधा नहीं करता। और श्याम सुबह से लेकर रात भर खेत में काम करता और फसल की उपज करता। एक दिन नीलेश और श्याम बाजार गए। वहां पर कुछ लोग के साथ बात कर रहे थे, तो नीलेश ने बोला कि भाई जो मजा आलस में है वो मेहनत करने में नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो भाई, कुछ नहीं होगा तुमसे। मैं तो आराम से खराटा मार के दिन भर सोता हूँ, ऐसा नीलेश बोला श्याम को। श्याम बोला कि भाई अगर तू ऐसे ही करता रहा तो तू लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेहनत करेगा तभी तू कुछ पैसा कमाएगा। श्याम और नीलेश चले गए शहर पैसा कमाने के लिए। नीलेश का मन नहीं था, लेकिन फिर भी श्याम जबरदस्ती उसको शहर ले आया ताकि वो भी मेरे साथ पैसा कमा सके। श्याम और नीलेश सुबह उठते हैं और खेत से फसल तोड़ते हैं और शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है उनको फसल बेचने में, लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। उसमें नीलेश काफी लालची था, वो ज्यादा पैसा लेता और श्याम को कम पैसे देता। लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश हुई और श्याम और नीलेश दोनों की खेती एकदम से बर्बाद हो गई। श्याम और नीलेश पूरी तरह से टूट चुके थे, दोनों एकदम उदास थे। लेकिन श्याम हार नहीं माना। श्याम फिर से खेती की और फिर से फसल उपजाया। लेकिन नीलेश श्याम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने उसको बोला कि खेती करोगे तभी पैसा होगा। नीलेश पूरा गुस्सा हो गया था श्याम पे, लेकिन श्याम अभी भी वो उदास नहीं था। उदास था, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खेती शुरू की और उस पर मेहनत किया। धीरे धीरे उसकी फसल लहलाती चमकती हुई। एक बार नीलेश जब बाजार से आ रहा था तभी उसकी नजर पड़ी श्याम पे और उसने देखा कि श्याम तो खेत में मेहनत कर रहा है। अब नीलेश के मन में लालच आ गया, ये तो इसकी फसल इतनी अच्छी हो गई है, अगर ये इसे बेचेगा तो इसे काफी अच्छा मुनाफा भी होगा। तो वो जैसे श्याम के पास गए तो श्याम ने बोला, और नीलेश भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया है? तो नीलेश ने बोला, भाई तुम्हारी फसल तो एकदम लहलहाती है, तुम जरूर इस बार करोड़पति बन जाओगे। श्याम मुस्कुराया और बोला, भाई ये सब भगवान के हाथ में है, हमें बस मेहनत करना चाहिए। नीलेश वहां से चला गया, लेकिन नीलेश के मन में अभी भी जलन पैदा हो गया। वो नहीं चाहता था कि श्याम इस फसल को बेचकर पैसा कमाए। नीलेश ने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुआ वो घर से बाहर निकला और उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी और फिर घर आ गया। श्याम सुबह उठता है और सोचता है कि आज तो मैं पैसा कमाऊंगा अपना अनाज बेच के। वो जैसे ही खेत में जाता है कटाई करने के लिए तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके खेत में सारी फसल कोई बर्बाद कर दिया है। इतना होते हुए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसका पहली फसल भी बर्बाद हुआ और ये भी फसल बर्बाद हो गया। वो बहुत निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक आवाज़ आई कि क्या हुआ भाई, क्यों उदास हो? वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आवाज़ उसके ऊपर से यानी पेड़ में से आ रही थी। तभी उसने बोला कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी पेड़ बोला कि भाई मैं ही हूँ, तुम बहुत निराश हो, लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तो श्याम ने बोला, कैसी मदद? तो उस पेड़ ने उसको एक जादुई मटका दिया और बोला कि इस जादुई मटके में तुम जो कुछ भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा। इतना सब ये मटका लेकर श्याम घर की ओर चल पड़ा। घर जाते ही उसने 100 का नोट डाला तो पूरा मटका 100 की नोट से भर गया। और जैसे तैसे ये बात नीलेश को पता चली। नीलेश और ज़्यादा गुस्सा में हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना इसका मटका चुराया जाए। धीरे धीरे श्याम अमीर होता गया और गरीब की भी मदद करता। एक दिन नीलेश उसके कमरे में देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि इसने मटके में पैसा रखा था, पूरा मटका पैसों से भर गया। अब ये इसके मन में आलस हो गया कि मुझे ये चुराना है और रात होने का इंतज़ार किया। रात होते ही उसके खिड़की से उसके कमरे में जाता है और उसका मटका
चुरा लेता है। और जैसे ही अपने घर पे आता है और उस मटके में जैसे ही पैसा डालता है तो पूरा मटका कीड़ों से भर गया और मटका गायब हो गया। ये सब नीलेश देखकर अचंभित हो गया और पूरा गरीब हो गया। और फिर नीलेश बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। बाद में उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो जाकर श्याम से माफ़ी मांगा। और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई।